हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ें शुरू हुई थी अब वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और अब लगभग लगभग सभी ज़िलों में यह आदेश आ चुका है कि जो आपका वेतन है वो पेरोल मॉड्यूल के आधार पर दिया जाएगा। अर्थात जो आपका ऑफलाइन पावना था उसकी जगह पर अब आपको पेरोल मॉड्यूल पर पावना बनाना है और उस पावना को प्रिंट करके आपको जमा करना है। तो दोस्तों, इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, लेकिन उसमें एक विसंगति थी, एक समस्या थी और वह विसंगति अभी भी बनी हुई है कि यदि किसी अध्यापक ने एक से अधिक अवकाश अलग अलग दिनों में ले रखे हैं तो उसे जो है पेरोल मॉड्यूल पर कैसे जो है फीड किया जाए, क्योंकि वहां तो एक ही कॉलम है, फ्रॉम और टू दिखाई पड़ता है कि यानी किस तारीख से किस तारीख तक आपने छुट्टी ले रखा है। उसको करने के बाद सबमिट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने जो है या किसी अध्यापक ने एक से अधिक छुट्टी अलग अलग दिनों में ले रखी है तो उसको पेरोल मॉड्यूल पर कैसे फीड करें, तो आज का मेरा वीडियो इसी बात को फोकस करेगा। साथ में आपको यह भी बताएगा कि आप पेरोल मॉड्यूल पर पावना कैसे बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताऊंगा कि आप पेरोल मॉड्यूल पर अपना पावना कैसे तैयार करें। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने मानव संपदा पर और मानव संपदा पर जाकर के अपना पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि पेरोल मॉड्यूल पर जो पावना बनेगा वो हेडमास्टर की जो है लॉगिन पर बनेगा, अर्थात हेडमास्टर की आईडी पर ही बनेगा। अगर आप सहायक हैं तो आप पावना नहीं बनाएंगे, बल्कि आपके जो हेड हैं वो अपनी जो है लॉगिन आईडी खोलेंगे, मानव संपदा को जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पेरोल मॉड्यूल पर चलेंगे और वहां पर जो है हम आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे जो है आपको पेरोल मॉड्यूल पर जो है पावना कैसे तैयार करना है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपना पोर्टल जो है लॉगिन कर लिया है और आपके सामने पेरोल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये ग्रीन पट्टी पर व्हाइट कलर का पेरोल लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आप लॉगिन करते समय ही अपने क्रोम पर जाकर के जो डेस्कटॉप साइट है उसको आप ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें डेस्कटॉप साइट करेंगे तभी आपको पूरा पूरा दिखाई पड़ता है, नहीं तो पूरा पावना आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है आप जो है अपने क्रोम को डेस्कटॉप साइट मोड में लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए, ये दिख रहा है आपको पेरोल व्हाइट कलर में, PAYROLL, ये आपको दिख रहा है दोस्तों। यहीं पर हम इसको क्लिक करने वाले हैं और ये हमने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आप क्लिक करने के बाद देखिए, थोड़ा सा छोटा मैंने कर दिया, ये लिखा हुआ है बेसिक एजुकेशन। अब मैंने यहाँ पर बेसिक एजुकेशन को टिक कर दिया और आपके सामने ये पोर्टल खुल करके आ रहा है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप डेस्कटॉप मोड में ले लीजिएगा मोबाइल को, ठीक है। क्रोम पर जाइएगा और क्रोम पर सबसे ऊपर जो तीन बिंदी दिखाई पड़ती है दाहिने हाथ पर कोने, उसको टच करिएगा। नीचे लिखा होगा डेस्कटॉप साइट, आप डेस्कटॉप साइट को टच कर दीजिएगा तो आपका पोर्टल इस तरह से खुलेगा। आप देखिए, यहाँ पेरोल में आपको तीन चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। पहला तो ये है सैलरी स्लिप, हमें सैलरी स्लिप अभी कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा है अटेंडेंस और फिर तीसरा आता है रिटायरमेंट। तो अभी हमें रिटायरमेंट से भी कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर अटेंडेंस फिल करना है। पेरोल पर पावना बनाने के लिए आपको अटेंडेंस फिल करना होगा, तो हम यहाँ पर अटेंडेंस को टिक कर देते हैं। ये हमने अटेंडेंस को टिक कर दिया। अब आपके सामने देखिए ये खुल करके आ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है फिल अटेंडेंस। फिल अटेंडेंस दिख रहा है, फिल अटेंडेंस को हम टिक कर देंगे और इसे ओपन होने देंगे। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे विद्यालय में जितने टीचर हैं सबका यहाँ पर दिख रहा है। सबसे ऊपर हमारे हेड दिख रहे हैं, उसके बाद फिर हम सभी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। अब जिसका भी जो है आपको यहाँ पर भरना है उसके सामने देखिए, यहाँ सबकी आईडी दिख रही है, नाम दिख रहा है, पिता का नाम दिख रहा है, पद दिख रहा है और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है ऐड या एडिट अटेंडेंस, ठीक है। अब यहीं पर जो विसंगति थी दोस्तों, यहीं पर आपको समझने की जरूरत है। चलिए, मैं अपने पोर्टल को अपना जो है अपने नाम के सामने वाला जो ऐड और एडिट अटेंडेंस लिखा है इसको हम टिक कर लेते हैं। इसको हमने टिक कर लिया और ये ओपन हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये ओपन हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ अटेंडेंस फ्रॉम 21/11/2020, यानी 21 नवंबर 2020 से लेकर के कब तक की अटेंडेंस दी जा रही है, 20/12/2020, अर्थात 20 दिसंबर तक की दी जा रही है। फिर नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, हाँ, और उसके बगल में है डिजिग्नेशन लिखा हुआ है। इतना चीज़ें लिखी हुई हैं।
फिर यहाँ पर लीव। अब मान लीजिए कि हमने इस महीने में 2 छुट्टी ले रखी है या 3 छुट्टी ले रखी है, तो क्या करें, हम पहली छुट्टी को यहाँ पर भरेंगे। देखिए डेट मंथ ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लीव फ्रॉम यानी किस तारीख से आपने छुट्टी लिया है यहाँ पर हम लिख देंगे। मान लिया कि हमने नवंबर में जो है लिया है 22/11/2020 को, और से लेकर के हमने एक दिन की छुट्टी लिया। लीव टू के सामने अगर एक दिन की छुट्टी लिए हैं तो हम लिखेंगे 22/11/2020। ठीक है, अगर 2 दिन की छुट्टी लिए हैं तो 23/11/2020 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में जो है ये 3 बिंदी भी दिख रही है, आप यहाँ टिक करके डेट और मंथ लिख सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे और आप यहाँ किस तारीख से किस तारीख तक छुट्टी लिया है। आप ये पहली छुट्टी की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपने 1 दिन की छुट्टी लिया है या लगातार 2 दिन की छुट्टी लिया है या लगातार 3 दिन की छुट्टी लिया है, तो यहाँ पर जिस दिन से आपने छुट्टी लिया और जिस दिन तक आपने छुट्टी लिया ये आप डेट डालेंगे, और डेट डालने के बाद फिर यहाँ लिखा है नंबर ऑफ लीव डेज, कितने दिनों की छुट्टी लिया है, यहाँ पर आप जो है कितने दिनों की छुट्टी है वो आप डाल देंगे। उसके बाद रीजन ऑफ लीव, किस कारण से आपने छुट्टी लिया है, ये एरो बना है इसको आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ढेर सारे रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी किस तरह की छुट्टी आपने लिया है, अर्न लीव, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, स्टडी लीव, जो भी लीव आपने लिया है वो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, तो ये आपका रीजन यहाँ पर भर जाएगा। फिर यहाँ पर जो है देखिए लीव स्टेटस में आ जाइए, सेलेक्ट स्टेटस यहाँ पर टिक कर लेंगे। सेलेक्ट में ये है सैंक्शनड, नॉन सैंक्शनड, अनऑथराइज्ड। तो सैंक्शन यानी कि अगर आपका अप्रूव हो गया है तो सैंक्शनड लीव यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए रिमार्क है, रिमार्क में अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 2 दिन की, 1 दिन की, 3 दिन की जो लगातार छुट्टी है उसको आपने यहाँ पर डाला और डालने के बाद आपने सबमिट कर दिया। ठीक, जब सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद फिर ऐसे ही आपके सामने खुल करके आ जाएगा, फिर आपको ये काम करना है कि मान लीजिए आपने दूसरी छुट्टी किसी और डेट को ली, तो उसको भी उसी प्रकार से यहाँ पर डेट और यहाँ पर जो है डेट कब से कब तक छुट्टी लिया उसको डालेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर अगर हमने तीसरी छुट्टी किसी और डेट को ली तो फिर सबमिट करने के बाद फिर ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, फिर से हम तीसरी छुट्टी को भी लिखेंगे कि इस डेट से लेकर इस डेट तक हमने छुट्टी लिया, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। यानी इस तरह से अगर आपने 4 अलग अलग छुट्टी लिया है तो आपको 4 बार भरना पड़ेगा, यानी 4 बार आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय का जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद आप यहां पर देख रहे हैं बैक बटन आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का बैक बटन दिख रहा है, बैक बटन को टिक कर देंगे और बैक बटन में आ जाएंगे। बैक बटन टिक करने के बाद ओपन होगा, ओपन हो जाए फिर हम आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। हाँ तो दोस्तों ये देखिए मैंने बैक कर दिया। बैक करने के बाद अब मान लीजिए कि आपने एक एम्प्लॉय का फिलअप कर दिया, फिर अब आपको दूसरे एम्प्लॉय का इसी तरह से छुट्टी फिलअप करना है, तीसरे का फिलअप करना है, यानी जितने एम्प्लॉय हैं सबका जो है आपको छुट्टी है और अपनी छुट्टी भी जो है आपको फिलअप करनी है। जब सबकी छुट्टी फिलअप हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा जो विसंगति थी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक लगातार छुट्टी ले रखे हैं तो एक बार में काम हो जाएगा। अगर आपने लगातार छुट्टी नहीं लिया है, अलग अलग दिनों में लिया है, तो जितने बार छुट्टी आपने लिया है उतनी बार आपको इसको भर करके सबमिट करना होगा। उसके बाद बैक आ जाएंगे। दूसरे एम्प्लॉय, तीसरे एम्प्लॉय सभी का जो है इस तरह से हम अटेंडेंस फिल कर लेंगे। अटेंडेंस फिल करने के बाद जब सबका अटेंडेंस फिल हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाइए, यहाँ पर देखिए बैक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बैक ऑप्शन आ रहा है, फिर से हम यहाँ पर बैक बटन को दबा देंगे जो है और हम बैक हो लेंगे। ये देखिए बैक हो लिया। बैक होने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है आपको दिख रहा है लॉक अटेंडेंस। लॉक अटेंडेंस हम दबा देंगे। ठीक है, लॉक अटेंडेंस दबा देंगे तो आपकी अटेंडेंस सबकी जो है क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉक अटेंडेंस दबाने के बाद आपके पूरे स्टाफ की अटेंडेंस लॉक हो जाएगी। उसके बाद फिर आएगा आपके पास लॉक ऑप्शन आएगा। लॉक अटेंडेंस करने के बाद भी एक बार आप सुधार कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा अगर कोई गड़बड़ी हो गई है। लेकिन लॉक अटेंडेंस करने के बाद फिर आपको लॉक दिखाई पड़ेगा रेड पोर्टल पर। जब आप लॉक कर देंगे तो फिर आप अटेंडेंस में सुधार नहीं कर सकते हैं। लॉक कर देंगे तो आपका पावना बन जाएगा। पावना बन जाएगा, जब पावना आपका बन जाएगा तो ऊपर होगा प्रिंट का ऑप्शन, और प्रिंट के ऑप्शन को जब आप दबा देंगे, प्रिंट बटन जब आप दबा देंगे तो आपका पावना प्रिंट हो जाएगा। और पावना प्रिंट हो जाएगा उसके बाद
उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप किसी कंप्यूटर से निकलवा लीजिएगा, प्रिंटर से निकलवा लीजिएगा और उसको साइन मुहर करके आपको अपनी बीआरसी में जमा करना होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, हमने पौना बना रखा है कि प्रिंट ऑप्शन पर जाने के बाद कैसे जो है आपका पौना दिखेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ आपको मैं बता रहा हूं, सारी अटेंडेंस फिल करने के बाद आप लॉक अटेंडेंस डेटा लॉक कर देंगे। इसके बाद फिर लिख करके आएगा सिर्फ लॉक लिखा रहेगा, लॉक को दबा देंगे। जब लॉक दबा देंगे तो पूरी अटेंडेंस आपकी बन जाएगी सबकी। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन ऊपर दिखाई पड़ेगा, प्रिंटर छोटा सा बना रहेगा, उसको टिक कर देंगे। जब प्रिंट कर देंगे तो आपका पौना आपके मोबाइल में प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको निकलवा लीजिएगा, साइन मुहर करके आप बीआरसी में जमा कर देंगे। तो ये रहा दोस्तों पूरा प्रोसेस, पेरोल मॉड्यूल पर पौना कैसे बनाएंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा पौना बनाने में जो है, ठीक दोस्तों। तो अभी मैं आपको एक पौना दिखा देता हूं कि कैसा आपको दिखेगा। आप देखिए, जब आप प्रिंट बटन दबा देंगे तो आपको पौना इस तरह से दिखेगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए ये मैंने पौना बनाया है, इसमें पूरे जो है मेरे विद्यालय के अध्यापकों का जो है पौना यहाँ बना हुआ है। लेकिन एक बात को और आपको ध्यान देना है दोस्तों कि अभी जो है मानव संपदा पर पौना प्राइमरी का अलग बन रहा है, जूनियर का अलग बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी संविलियन नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग अलग अलग पौना बना करके दीजिएगा। जब मानव संपदा पर भी संविलियन हो जाएगा तब आप एक साथ बनाइएगा, क्योंकि अभी प्राइमरी का अलग और जूनियर का अलग दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।